अंश और अंशिका का अब तक सुराग नहीं मिला है। 12 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। वहीं सियासत में भी उबाल है। सवाल पुलिस प्रशासन पर है। वहीं सवाल इस पर भी उठ रहा है कि अब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि या फिर सत्ताधारी दल का कोई बड़ा नेता पीड़ित परिवार से मिलने तक क्यों नहीं गया। देखिए रिपोर्ट। कहां हैं अंश और अंशिका? मासूम भाई बहन का सुराग नहीं। 12 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। परिजनों में हाहाकार, सियासत में उबाल। राजधानी के जगन्नाथपुर इलाके से लापता अंश और अंशिका खोजने में पुलिस अब तक नाकाम है। 2 जनवरी से दोनों मासूम भाई बहन लापता हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस ने बच्चों की जानकारी देने पर इनाम की राशि बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी है। इस बीच राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने मामले में झारखंड पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जानकारी मांगी है। पुलिस की नाकामी पर लोगों में आक्रोश है, वहीं सियासत में उबाल है। बीजेपी रांची महानगर ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। पुलिस प्रशासन सिर्फ उगाही में लगी रहती है, उसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की चिंता ही नहीं रहती है, और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, परिवार का जहां गम बढ़ता जा रहा है, वहीं लोगों का आक्रोश भी बढ़ने लगा है। हालांकि विपक्ष के नेता लगातार पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और ढांढस बंधा रहे हैं। आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सुदेश महतो ने जहां पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा, वहीं अब तक सरकार के कोई प्रतिनिधि के पीड़ित परिवार से नहीं मिलने पर सवाल उठाए। मुझे लगता है उसमें कहीं न कहीं कोताही रखा गया है, और लॉ एंड ऑर्डर जिसका काम और दायित्व जो होता है, मूल काम जो होता है, मूल जो दायित्व होता है कि पहले एक पीसफुल एरिया बनाने के लिए एरिया से ऐसे तत्वों को दूर कैसे रखा जाए, इनको सही से सर्च किया जाए, जो काम करना चाहिए, मुझे लग रहा है उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक गैप हो गया है। वो एक छोटा गरीब अदना परिवार जो अभी बिलक रहा है, जो परिवार जिस माँ ने अपना बेटा दोनों खोया, ये वेदना अगर वो सरकार के बीच में रहे, सरकार में वेदना रहे, सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन भी इस पे मौन है। जो तत्परता उन्हें दिखानी चाहिए, शायद सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती। पिछले 11 दिनों से पुलिस अंधेरे में हाथ पैर मार रही है। राजधानी में सुरक्षा के तमाम दावे फेल नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। दूसरी ओर अब गैंगस्टर भी पुलिस को आईना दिखा रहे हैं। पुलिस की वांटेड लिस्ट में शामिल आजाद सरकार गैंग ने बच्चों को खोज लाने वालों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। झारखंड में जैसे जैसे बच्चों के लापता की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे पुलिस की नाकामी के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में झारखंड से 4000 बच्चे लापता। अब तक 1000 बच्चों को खोज नहीं पाई पुलिस। 2019 में 356, 2020 में 340, 2011 में 400 बच्चे गायब। झारखंड में औसतन हर साल 400 बच्चे लापता हो रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि झारखंड में राज्य बाल संरक्षण आयोग निष्क्रिय है। जहां तक इसके लिए बच्चों के लिए काम करने के लिए बाल संरक्षण आयोग की बात रही है, बाल संरक्षण आयोग का रोल कहीं भी नहीं दिखाई देता है। एकदम जीरो कह दे, कहीं कोई रोल नहीं दिखाई देता है। और बहुत सारे जिलों में जो बाल संरक्षण जो समिति है, बाल कल्याण समिति है, वो बाल कल्याण समिति के कई पद अभी भी खाली है। अब रांची का उदाहरण ले लीजिए, बाल कल्याण समिति टोटली खाली है। करप्शन और ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है। जैसे एक टाइम में खूंटी इस चीज के लिए बहुत जाना जाता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, चाहे वो बच्चे हो या चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो जेंट्स हो, जो भी हो, एक खूंटी इस चीज के लिए माहिर था। अंश और अंशिका को खोजने में पुलिस नाकाम है। रो रो कर मासूमों की मां का बुरा हाल है। रोती बिलखती मां बार बार बेसुध हो रही है, जिससे लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि झारखंड सीआईडी ने अंश और अंशिका को खोजने के लिए देश भर की पुलिस से मदद मांगी है। उम्मीद है कि पुलिस की कोशिश कामयाब होगी और अंश और अंशिका अपनी मां के गोद में सकुशल लौटेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज, राकेश और अंजनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
एक परिवार अब पिछले 12 दिनों से बिलख रहा है। एक मां जिसके आंसू पिछले 12 दिनों से नहीं रुके हैं। हालत इतनी खराब है कि उस मां के रोते रोते कभी कभी बेहोशी आ रही है, और सिर्फ यह हो रहा है अंश और अंशिका के न मिलने की वजह से। पिछले 12 दिनों से पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, सवाल इस पर है। महज 50,000 रुपए की राशि को कभी 2 लाख और कभी 4 लाख कर देने से बच्चे नहीं मिलते, यह भी अपने आप में बड़ी विडंबना है। एक इलाका जिसे वीवीआईपी इलाका कहा जाता है, 12 दिन में उस बच्चे का, अंश और अंशिका का एक भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है। जहां यह घटना घटी है, जहां से अंश और अंशिका गायब हुए हैं, वहां से 500 मीटर के रेडियस में हाईकोर्ट है, विधानसभा है, पुलिस मुख्यालय है, लेकिन एक भी तस्वीर बच्चों की नहीं मिल पाई है। लेकिन सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने आज एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। विषय यह बड़ा नहीं है, विषय यह बड़ा है कि अंश और अंशिका के माता पिता की तरह आज 1000 माता पिता कई सालों से बिलख रहे हैं। आंकड़े जब आप सुनेंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 10 सालों में 4000 बच्चे झारखंड से गायब हुए, और औसतन हर साल करीब 400 बच्चे झारखंड से गायब होते हैं। इन 4000 बच्चों में 1000 बच्चे अब तक अपने घर नहीं लौटे हैं। 1000 बच्चों के माता पिता खाकी वर्दी वालों को कभी फरिश्ता के तौर पर देखते हैं, कभी उम्मीद के तौर पर देखते हैं, और कभी नाकामी के तौर पर देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1000 बच्चे कहां चले गए, गायब हुए तो ढूंढा क्यों नहीं गया। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है प्रतुल जी न्यूज 11 भारत में। उज्जवल तिवारी जी, पूर्व सदस्य बाल संरक्षण आयोग के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सुनील सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ रंजन यादव जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहला सवाल कांग्रेस पार्टी से, 1000 बच्चे गायब हैं। अंश और अंशिका की तरह न जाने वो भी किस हाल में होंगे। बाल संरक्षण आयोग निष्क्रिय है, पुलिस विफल है, कोई कार्रवाई स्पष्ट तौर पर दिख नहीं रही है। क्या सरकार से इस बारे में सवाल नहीं किया जाए? सुनील जी। आयुष जी, मीडिया का जो काम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया और विपक्ष की जो काम है, विपक्ष को करना चाहिए, मीडिया को करना चाहिए, और आप कर रहे हैं। हमारे लोकतंत्र में बहुत स्पष्ट है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का जो काम है, वह काम इसीलिए बनाया गया है कि लोकतंत्र मजबूत हो। आज पुलिस जो अपनी काम झारखंड पुलिस कर रही है, लगातार झारखंड पुलिस जो आप धुरवा से 2 बच्चे गायब हुए हैं, 2 जनवरी को गायब हुए हैं। गायब होने के बाद में झारखंड पुलिस बहुत त्वरित तरीके से, और जितना भी सूत्र होता है अपने सभी सूत्रों से पुलिस कार्रवाई कर रही है, और कार्रवाई करके पुलिस अपनी कोशिश कर रही है कि सकुशल दोनों बच्चे की बरामदगी हो। उसके लिए लगातार प्रयास जारी है। आपके चैनल ने बताया कि महागठबंधन की ओर से कोई नेता वहां पर नहीं गया। आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी बच्चों के परिवार के बीच गए थे, उनका हालचाल लेने का काम किया था। तो आयुष जी, पुलिस पर आरोप लगा देना बहुत आसान है। पुलिस ही है जो लगातार इस राज्य में जितना बेहतर हो सकता है। आप देखिए, अभी खुट्टी में सोमा मुंडा जी की हत्या हुई, आज 5 अपराधी झारखंड पुलिस के द्वारा ही गिरफ्तार किए गए। हत्या में प्रयुक्त हथियार सहित 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। तो मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि हमारे 2 बच्चे जो अंश और अंशिका गायब हुए हैं, उस पर पुलिस कार्रवाई गंभीरता के साथ करे, और उनके शीघ्र उनका बच्चों का सलामती होगा। और भारतीय जनता पार्टी के साथी जो हमारे बता रहे थे, आदरणीय रांची के लोकप्रिय विधायक सीपी सिंह जी ने सरकार पर और पुलिस पर आरोप लगा रहे थे। तो आप इस चीज को ऐसे समझना होगा कि आरोप लगा देना, हमारे एनडीए के साथी भी आरोप लगा दे रहे थे। आरोप लगाना यूजी सबसे आसान चीज है, और राजनीति करना सबसे, चिंता करना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर इस बात पर राजनीति करनी है तो आपको यह भी बताना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि अगर आपने सही कहा सुनील जी, चिंता करनी चाहिए।
तो क्या ये नहीं कहना चाहिए कि जिन्हें चिंता है वो मिलने गए पीड़ित परिवार से? ये भी तो एक सच है। मैं अब उसी पर आ रहा हूं जो आपने कहा कि जो मिलने गए ये राजनीति चिंता है। तो यह तो बताइए कि जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि चिड़िया भी देश में पर नहीं मारेगा, तो फिर हमारे दिल्ली के राजधानी में 10 नवंबर को आतंकवादी घटना घटती है, 12 लोग की हत्या होती है, 20 लोग घायल होते हैं, किसने जिम्मेवारी हम सब आज किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिम्मेदारी लिया? किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस्तीफा दिया? आएंगे किसने इस्तीफा दिया? मुद्दा ये नहीं है कौन खोया हुआ है और कौन नहीं मिला, ये मुद्दा है। हम आएंगे आपके पास सुनील जी। बिल्कुल आपने कहा, आपने यह भी आपने कहा, आएंगे सुनील जी आपके पास। आपने वक्त की पाबंदी, आप भी सुन लीजिए थोड़ी बात को, चूंकि गलतियां हुई हैं और इस गलतियों को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। हम आएंगे आपके पास। हम चलते हैं प्रतुल शाहदेव जी के पास। प्रतुल जी देखिए, लगातार बच्चों के गायब होने का सिलसिला जारी रहता है। कभी पुलिस स्टेशन पर, कभी बस स्टैंड पर उन तस्करों को पकड़ लेती है, बच्चों का रेस्क्यू हो जाता है, लेकिन अंश और अंशिका को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि एक वीवीआईपी इलाके में रहने के बाद अगर बच्चे गायब हो जाते हैं और 12 दिनों तक कोई तस्वीर तक नहीं मिलती है, तो जाहिर तौर पर चिंता का विषय हर एक झारखंड वासी के लिए है। देखिए आयुष, ये सबसे पहले राजनीति का मुद्दा नहीं है। मैं सारे पैनलिस्टों से आग्रह करूंगा कि कुछ भी राजनीतिक बातें करने से पहले एक बार अंश और अंशिका के माता पिता की वो स्थिति को सोचे, मनोस्थिति को, जब वो हर रात सोते होंगे शायद इस आशा के साथ कि सुबह कोई खबर आए, और सुबह वही फिर निराशा वाली उनके दिन की शुरुआत हो जाती है। तो जो हुआ वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है साहब। 12 दिनों से 2 बच्चों का पता नहीं है। और देखिए आयुष, इसमें राजनीति तो बिल्कुल नहीं करनी है, पर सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल सिस्टम से पूछा जाएगा। सबसे पहले आते 2 जनवरी को इनका ये गायब होने की खबर लेकर जब इनके माता पिता वहाँ पर पहुँचे थाने में, तो सिर्फ सनहा दर्ज किया गया। 24 घंटे तक सिर्फ सनहा पर यह पूरा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी मामले में अगर कोई एप्लीकेशन होता है और गुमशुदगी की, नाबालिगों का जब बात था तो एफआईआर करना चाहिए, एफआईआर नहीं हुआ। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या कहता है पुलिस का, ये पूरे कंट्री के पुलिस के लिए लागू है कि जैसे ही कोई जिस तरह से गुमशुदगी की खबर आती है तो एक तरीके से पूरा नाकेबंदी हो जाता है राज्य में। बस स्टेशनों की, बस अड्डों की निगरानी करते हैं, रेलवे स्टेशनों की निगरानी करते हैं, आप जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स है उनकी निगरानी करते हैं, आप स्टेट बॉर्डर्स की निगरानी करते हैं, और आजकल तो सब जगह टोल प्लाजा है, वहां से आप निगरानी करते हैं, और ताकि जो भागने की संभावना है अपराधियों की वो एकदम नगण्य हो जाए। जितने हाईवेज हैं सबकी मॉनिटरिंग होती है। 24 घंटे के बाद छोड़ दीजिए, 2 तारीख को यह घटना हुई है, 3 तारीख को जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, 6 तक कुछ नहीं हुआ। कोई ये घटनाक्रम बता दे कि पुलिस ने अनुसंधान में क्या किया। जब वहां का लोगों का जनाक्रोश बढ़ा तो 6 तारीख को खोजी कुत्ते लाए गए, और खोजी कुत्ते भी 2 तरीके के होते हैं, स्निफर और ट्रैकर। जी, मुझे पता नहीं था कि स्निफर लाया गया कि ट्रैकर लाया गया, पर 4 दिन यानी 96 घंटे के बाद अगर आप स्निफर डॉग या ट्रैकर डॉग लेकर आएंगे तो उस समय तक तो कितने लोग उस रास्ते से जा चुके होंगे। और जो कहते हैं गंध, किसी बच्चे के कोई कपड़े को सुंघाने के बाद जो डॉग्स को दिया जाता है, वो भी बहुत वातावरण में 4 दिन काफी होते हैं फॉरेंसिक एविडेंस मिटने के लिए। सारे तरीके का एविडेंस, बिल्कुल सही कहा आपने, मिट जाता है। कहां सोई थी पुलिस साहब, प्रश्न उठेंगे। उसके बाद एसआईटी का गठन करने में 6 दिन क्यों लगा, और उसके बाद अब जाकर इन्होंने सारे इंटर स्टेट, जो दूसरे स्टेट में, माफ कीजिएगा, पुलिस को अलर्ट किया। तो ये जो 4 दिन की जो मतलब नाकामी थी, 2 तारीख से 6 तारीख के बीच में जब कोई एक्शन नहीं हुआ, ये क्यों हुआ? यही पुलिस की गाड़ियां आपको दिखेगी कि स्कॉट करके ले जा रही है बालू से, जितने बालू ढोने वाले ट्रक हैं जो इलीगल तरीके से ढो रहे हैं। लेकिन ये बच्चों की बात थी साहब, गरीब के बच्चे थे। आपने बिल्कुल सही कहा। 2 लास्ट पॉइंट, फिर मैं सम अप कर रहा हूं ओपनिंग स्टेटमेंट। पहला, आपने सही कहा, बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है साहब। एक तरफ मौसी बाड़ी है, एक तरफ चौराहा है, धुरवा स्टेडियम है, पीछे उसके बगल में आप चले जाएंगे तो पुलिस हेडक्वार्टर कुछ ही दूर पे है, और एक तरफ में हाईकोर्ट और विधानसभा है। सीसीटीवी कैमरों का जाल लगा हुआ है। अगर पुलिस पहले ही दिन से ट्रैकिंग करने लगती तो संभवतः कुछ ना कुछ क्लू मिल जाता। 12 दिनों के बाद भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस पुलिस ने अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। और एक और बात, इन्होंने सुबोध कांत सहाय जी का बात किया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी एक माननीय मंत्री का नाम बता दे सत्ता गठबंधन से, या एक माननीय विधायक का नाम बता दे, माननीय सांसद का नाम बता दे
जो सत्ताधारी तल की तरफ से आंसू पोंछने गया हो उन बच्चों का, संबल प्रदान करने गया हो ताकि उसके बाद पुलिस पर भी प्रेशर पड़े। धुरवा बंद का आयोजन हुआ, सक्सेसफुल हुआ, लोग सड़कों पर उतर गए साहब। ये आक्रोश अब रांची में फैल रहा है, जब राजधानी के सबसे पॉश एरिया के बीच में स्थित उस बस्ती से बच्चे गायब हो सकते, तो आप सोचिए पूरे प्रदेश में। निश्चित तौर पर सवाल बहुत बड़ा है और चिंता का विषय है। चिंता हर एक झारखंड वासी के लिए है और यह चिंता दिख रहा है। अब जो बच्चे के माता पिता है अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में डर रहे हैं। स्कूल ट्यूशन जाने के लिए जब वो भेजते हैं तो एक खौफ मन में होता है कि कब हमारा बच्चा घर वापस लौटेगा। हम चलते हैं, हमारे साथ उज्जवल तिवारी जी भी हैं। आप पूर्व सदस्य रहे उज्जवल जी बाल संरक्षण आयोग के। सबसे पहले तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे, ये अंश और अंशिका जैसे बच्चे जो लगातार हर साल 400 के करीब गायब हो रहे हैं, 1000 बच्चों का अब तक पता नहीं चला है पिछले 10 सालों में, इनके साथ होता क्या है? और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई बुरी घटना अंश और अंशिका के साथ न घटी होगी, लेकिन क्या होता है उज्जवल जी इन बच्चों के साथ और जो मानव तस्करी गिरोह, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है? धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं देखा आपके जो बाइट्स चले या जो हमारे साथीगण बोले, पुलिस ने क्या किया। सवाल ये उठता है ना, पुलिस ने 2 टीवी की डेटा पूरा खंगाल रही है, सीसीटीवी की जो भी है उस एरिया में। पुलिस ने एक एक बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन पे पोस्टर्स लगाए हैं, स्निफर डॉग्स भेजे हैं। हमारे पुलिस विभाग 20 स्टेट के पुलिस विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है। 6 स्टेट में फिजिकली पुलिस मूवमेंट कर चुकी है। 50 लोग इसके पीछे लगे पड़े हैं। ये तो पुलिस का कार्य है। अब आपने पूछा कि क्या होता है। देखिए, आपने जो डेटा दिखाया वो 2021 तक का दिखाया। हम लोगों की गठन हुई थी 2022 नवंबर में। 2022 से आप डेटा निकालेंगे तो धीरे 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 डेटा डिक्रीज किया। मैं खुद चाईबासा के 12 बच्चे, साहबगंज के पहाड़िया बच्चे 68 बच्चे को बेंगलोर से रिकवर करके ले आया था। मैं खुद बेंगलोर गया था एज ए मेंबर झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग। मैं आपको इस पर थोड़ा रोकना चाहूंगा। देखिए, मैं सवाल जो है, मैं आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का। सवाल साल का नहीं है कि 2021 तक हुआ कि 2025 तक हुआ। सवाल है कि 1000 बच्चे अब तक गायब हैं। कब हुए, नहीं हुए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको मैं बता दूं कि जब हम लोग बने थे तो जितने भी व्यक्ति इस केस रिलेटेड झारखंड में थे जो अरेस्ट हुए थे, उन सभी से हम लोगों ने इसको पूछताछ करवाया था। इस चीज पे हमने 24 जिला जब विजिट किया था तो हर जिले में एक नोडल पदाधिकारी होते हैं जो डीएसपी रैंक के या एसडीपीओ रैंक के पदाधिकारी होते हैं। उनसे मैंने डेटा मंगाया था और इस पे सभी जितने भी केसेस हुए जिन पे, उनसे पुनः पूछताछ हुई थी कि जो बच्चे हमारे गायब हो रहे कहां हो रहे। उसी से क्लू हमें मिला था, जो पहाड़िया बच्चे का मैंने आपको जिक्र किया, जो चाईबासा का जिक्र किया। जितने भी जगह में हमें लूप पोल मिलता था हम लोग रिकवर कराते थे। अप्रॉक्स 150 बच्चे हमारे पास। फिलहाल बाल संरक्षण आयोग कितना सक्रिय है? बाल संरक्षण आयोग उसी दिन से सक्रिय है। मैं अभी फिलहाल कितना सक्रिय है? फिलहाल की मैं बात कर रहा हूं। 3 तारीख को ही मैंने जिला प्रशासन से बात कर लिया था। जिला प्रशासन अपने कार्य जो हम कहेंगे वही करेगी और वह स्वतः भी कर रही है। आपने देखा होगा, मैंने आज एसपी साहब से भी बात किया था, मैंने डीआई साहब से भी बात किया था कि सामाजिक संगठनों को भी साथ लिया जाए जो बच्चे पर कार्य कर रहे हैं, जो कि आया भी है कि सामाजिक संगठनों के साथ भी हम लोग तालमेल बना रहे हैं। तो हम लोग चारों तरफ से कोशिश करें, चाहे वो सामाजिक हो। अगर बाल संरक्षण आयोग इतना सक्रिय है उज्जवल जी, तो फिर एक बच्चे को तलाश करने में जो बड़े एक्शन लेने होते हैं उसमें 4 दिन का समय पुलिस को कैसे लग गया? देखिए, 4 दिन पुलिस कार्रवाई कर रही होगी तो बताएगी तो नहीं उस वक्त की क्या कार्रवाई कर रहे हैं। एफआईआर ही जब 24 घंटे बाद दर्ज हुआ है। हो गया भाई साहब, रात को 9 बजे पेरेंट्स पहुंचा था थाने, ठीक है। सुबह 3 तारीख को एफआईआर दर्ज हो गया था, ठीक है। एफआईआर हो गया था। एफआईआर होने के बाद पुलिस ने तुरंत, मैं आपको बता देता हूं, सुबह जनरल डायरी हुआ था और तब जाकर विरोध जब शुरू हुआ स्थानीय लोगों का, तब उसके 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुआ था। यह तथ्य है सर। जनरल डायरी पर भी मैं आपको जानकारी दे दूं, जैसे सनहा, जैसे इन्होंने बताया कि सनहा हुआ था, कार्रवाई उसी वक्त स्टार्ट होती है। बच्चों का जो मामला होता है ना, बहुत संवेदनशील होता है।
उस चलिए, संवेदनशील कितनी पे- कार्रवाई हुई थी ये हम जानते हैं। हमारे साथ नहीं, हम आपको बता भी दे रहे हैं जो ग्राउंड क्या जीरो कार्रवाई पे हुआ जो था। ग्राउंड जीरो पर है, उनसे पूछ लेते हैं। सर, हमारे साथ रंजन यादव जी हैं, अंशिका बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य हैं। अंश और अंशिका जब गायब हुए, क्या एक्शन पुलिस की ओर से लिया गया? एक आईना दिखाइए कम से कम हमारे जरिए, हमारे चैनल के जरिए, सरकार को, सत्तासीन को, पुलिस को, प्रशासन को क्या हुआ था, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो घटना हुआ सर, काफ़ी दुखद घटना हुआ। मलार कोचा मौसीबाड़ी जो जगन्नाथपुर में है, प्रशासन सर शुरू में जो भी हुआ, उन्होंने कुछ भी होता है तो लोग प्रशासन के पास ही जाता है। सही बात है। लोग गया तो उन्होंने शुरू में स्टार्टिंग में थाना से आया कि आप लोग अपने से खोज लीजिए, अगल बगल कहीं होगा बच्चा, ठीक बात है। तो थोड़ा देर लोग देखा, उसके बाद फिर बच्चा नहीं मिल ये पाया। कितने देर बाद हुआ था? घटना के कितने देर बाद ये बात आधे बोली घंटे गई बाद थी? सर, 15 मिनट बाद अगर बच्चा वहाँ, छोटा बच्चा था, नहीं आ पाया, दुकान से चूड़ा वहाँ खरीदने गया था, बिस्किट लेने गया था, पता चला कि वहाँ चूड़ा गिरा हुआ है, बिस्किट भी फेंका हुआ है, नहीं मिल पा रहा है बच्चा ही। 15-20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद, 1 घंटा में सब जगह लोग गया, पता करने लगा, अगल बगल अपने रिलेटिव दोस्त के यहाँ पूछा गया तो कुछ खबर नहीं पता चला। उसके अकॉर्डिंग फिर जो है थाना में गया। तो थाना के इस टाइप से उस समय शुरू में हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ ही त्वरित जो कार्रवाई हुआ, उसके बाद जो संज्ञान में पुलिस लिया, थोड़ा लेट से लिया, यह हम मान रहे हैं सर। लेकिन अभी जो वर्क हो रही है सर, 12 दिन बीत चुका है, 12 दिन के बाद ये जो न्यूज़ चल रहा है और अंशिका जो गायब है, आज तक लापता है, उसका किडनैप हुआ कि चोरी करके बच्चा को बेचा गया, क्या हुआ आज तक कोई पता, क्लू, कुछ पॉइंट तक लोग नहीं पहुंच पाया प्रशासन। देखिए रंजन जी, मैं स्पष्ट बात करना चाहता हूं, किसी दबाव में आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो सच बात है, एक्शन कब लिया गया, सच्चाई बताइए कि हमारी पुलिस कितना तत्पर रहती है, अगर जल्दी एक्शन लिया गया वो भी बता दीजिए। शुरू में पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया, ये हम बता दिए आपको, और अभी जो दबाव बना या जो भी संगठन बना उसके अकॉर्डिंग जो है दबाव बना, उसमें टोटल प्रशासन जो है वो हमारे तदाशा मिश्रा मैम हुई, डीजीपी या राकेश रंजन सर, माननीय एसपी साहब हैं रांची, टोटल लोग, ये अब रांची का ही बात नहीं रहा सर, पूरे झारखंड में और यूपी बिहार और पूरा नेशनल इंडिया में जो है चल रहा है। और उसमें आप देख सकते हैं 17,130 थाने के लोग लगे हुए हैं इस ऑपरेशन में। तो हम जान लीजिए, हमको पूर्ण विश्वास है, हमारा प्रशासन जो है इंडिया का और झारखंड का, हो सकता है बच्चा को जो है कुछ ही जैसे मिल रहा है प्रशासन के द्वारा, हमको लगता है कि 1-2 दिन में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन ये स्थिति सर, हम ये बता देना चाहते हैं, कुछ लीडर लोग जो हमारे केंद्र के मंत्री आते हैं या कुछ भी लोग, हम 1 डे से वहाँ पे हैं सर, कंटिन्यू जमे हुए हैं, परिवार के साथ, पीड़ित साथ है, लेकिन कुछ लोग जो है वहाँ पे टीआरपी बटोरने के लिए केवल फोटो खिंचवा रहे हैं सर, ठीक है। कुछ वहाँ पे आर्थिक मदद भी नहीं किया जा रहा है, कोई जा रहे हैं तो कुछ ले गए तो वो फोटो खिंचवाने के लिए गए, तो ये सर हम नहीं चाहते हैं। ये सर पॉलिटिक्स का सर प्लेटफॉर्म बहुत सारा है, लेकिन इस विषय में, अंशिका का विषय में पॉलिटिक्स करना उचित नहीं है। हम बस यही दिखाना चाहते हैं सिस्टम को कि देखिए आम इंसान का हृदय कितना उदार होता है। कार्रवाई में देर हुई, चलिए कोई बात नहीं, अभी कार्रवाई हो रही है, इस पर लोग खुश है, और यह कम से कम संतुष्टि है कि प्रशासन है तो उम्मीद है, पुलिस है तो उम्मीद है कार्रवाई होगी, और अब भी उम्मीद है कि अंशिका वापस लौटेंगे। चलते हैं सुनील सिंह जी के पास, कांग्रेस पार्टी से सुनील सिंह जी हैं। सुनील जी, देखिए कुछ बातें अधूरी रह गई थी, सियासी बातों से परे अब हम बात करते हैं डेटा को लेकर। मानव तस्करी का एक गढ़ झारखंड बन चुका है, और यह बात सच है, ये एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। हां, पुलिस कार्रवाई करती है, आरपीएफ भी कार्रवाई करती है, हमने देखा स्टेशन से कितनी बरामदगी हुई है, और यह हमने देखा है कि आसपास के लोग ही मिलकर इस वारदात को अंजाम दिलवाते हैं। लेकिन एक तस्वीर पुलिस की भी सामने आती है। पुलिस को लेकर जब जब बात होती है कि पुलिस एक्शन में है, पुलिस एक्शन में है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिससे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। अब सवाल यह हो रहा है कि सख्ती से क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है उन लापरवाह अधिकारियों पर जो किसी ना किसी कांड में या लापरवाही बरतते हैं या जानबूझकर ढिलाई छोड़ देते हैं। आयुषी में ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है। पुलिस को जहां ज़रूरत पड़ती है, डीजीपी महोदय को, एसपी महोदय को, डीआईजी महोदय को, आईजी महोदय को, जहां भी ऐसा ज़रूरत पड़ता है, जहां पर लापरवाही कुछ लोगों के द्वारा बरता जाता है, उसका माइनस में संख्या है, उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाता है। ऐसा बिल्कुल आप देखिए कि झारखंड में इस चीज़ को आपको समझना होगा कि झारखंड में पुलिस का 100% स्ट्राइक रेट है। जितनी भी घटनाएं घटी है, सभी घटनाओं का उद्भेदन झारखंड पुलिस के द्वारा किया गया है और किया जा रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि
आज जैसे जो घटना घटी है, इस घटना में पुलिस बिल्कुल त्वरित कार्रवाई कर रही है। पुलिस का अपना सूत्र है, पुलिस सभी कुछ हमरे और आपके सामने खुलासा नहीं कर देगी। पुलिस गुप्त रखे, गोपनीय रखे अपना काम करती है, ताकि गोपनीय रखने के बाद ही अपराधी को ट्रेस आउट करके वो पकड़ने का प्रयास करता है। तो मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि आप स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि झारखंड पुलिस शक्ति के साथ में डीजीपी महोदया तजासा मिश्रा जी, रांची के एसएसपी साहब, सिटी एसपी साहब और जितने भी पुलिस हैं, आपके स्पष्ट है कि पूरे देश से लोग लगा हुआ है। और आयुष जी, ये बिल्कुल फैक्ट है, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखने की आजादी है और बात रखना चाहिए, विरोध करना चाहिए, लेकिन एक इंडिविजुअल मामले में विरोध नहीं करना चाहिए। हमने वही प्रश्न किया तो आपने आप रोकने का काम किया कि जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री महोदय से जब प्रश्न किया जाता है तो आप इसको समझिए कि 26/11/2008 को मुंबई में जवाबदेही घटती है, तो हमारे सत्ता में है जवाबदेही उनकी है और सवाल उनसे ही पूछे जाएंगे। आतंकवादी घटना घटती है तो प्रधानमंत्री की पाबंदी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दिल्ली, वेनेजुएला, ईरान, इस सब के बारे में चर्चा करने के लिए वक्त बहुत कम है हमारे पास। आएंगे सुनील जी, ठीक है, आपने कहा है 100% स्ट्राइक रेट है पुलिस का, इसी पर हम जवाब ले लेते हैं। सर, आपने जो बिंदु को उठाया, सुनील जी सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए। जिस बिंदु का आपने जिक्र किया है कि 100% स्ट्राइक रेट है झारखंड पुलिस का, सुन लेते हैं ना विपक्ष क्या रिपोर्ट कार्ड दे रही है पुलिस को। प्रतुल जी, क्या रिपोर्ट कार्ड रहेगा पुलिस के लिए? कांग्रेस का दावा है कि 100% स्ट्राइक रेट है। देखिए, मैं उसके बारे में लास्ट में बोलूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये सियासी मामला नहीं है साहब। इसमें कम से कम मैंने फिर से रिक्वेस्ट किया पैनलिस्टों से कि साहब आपको जब भी बोलना हो ना तो एक बार अंश और अंशिका के माता पिता के मनोस्थिति का आप ख्याल करके बोले। सब चीज़ में राजनीति का समावेश ठीक नहीं है। और देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी लोग इस बात पर विश्वास है पुलिसिंग पर, क्यों नहीं होगा साहब? हमारे पास कौन सा ऑल्टरनेटिव सिस्टम है पुलिसिंग के अलावा? पुलिस के पास ही लोग फरियाद के लिए जाएंगे, लेकिन वो 4 दिन तक पुलिस कहाँ सोई हुई थी? एफआईआर क्यों नहीं हुआ पहले दिन? और ये कह देना कि तमाम एसआईटी बना, 4 आईपीएस अफसर, कितने राज्यों के पुलिस, कितने अफसर इन्वॉल्व हुए, ये 4 दिन तक क्यों नहीं? जिस तरीके से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों का पहले 2 घंटा 3 घंटा गोल्डन आवर होता है, इस तरीके के गुमशुदगी केस में पहला 24 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो स्नीफर या ट्रैकर डॉग के लहजे से बात करें, सीसीटीवी फुटेज के लिहाज से बात करें, या पूरे प्रदेश में पूरे जो जिस ये सिटी में घटा है वहां नाकेबंदी करने के लिहाज से बात करें, पहला 24 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। पुलिस तो 96 किसी भी केस में पहला 24 घंटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फाइनली मैं स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूं। स्ट्राइक रेट 100% अगर झारखंड पुलिस का है साहब, तो आपने तो स्कॉटलैंड यार्ड और मुंबई पुलिस जिसकी बड़ी गणना होती है उसको पीछे छोड़ दिया। मैं आपको सिर्फ एक आंकड़ा बताता हूं, 8000 रेप केसेस हुए हैं पिछले 6 वर्षों में। हालांकि इस टॉपिक को मैं उठाना नहीं चाह रहा था राजनीतिकरण, लेकिन फैक्ट जानना जरूरी है। 8000 रेप केसेस हुए 6 वर्षों में हेमंत सरकार के कार्यकाल में, और सिर्फ 23% कन्विक्शन हुआ है, 77% अक्यूज छूट गए। तो यही आपका कन्विक्शन, चलिए, आपका स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट चाहे जो भी हो, चाहे कितनी भी कांडों में पुलिस को सफलता हाथ लगी हो, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अंश और अंशिका कहां है? वो 1000 बच्चे जो अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं, जो कभी घर नहीं लौटे, वो कहां है? हम बिल्कुल भरोसा करते कि 100% स्ट्राइक रेट है, लेकिन ये आंकड़े अगर हमारे पास नहीं होते तो हम रेप के आंकड़ों पर बात नहीं करेंगे, गुमशुदगी के आंकड़ों पर, हत्या के आंकड़ों पर बात नहीं करेंगे। फिलहाल सिर्फ बात करेंगे अंश और अंशिका पर। उम्मीद है कि पुलिस जितनी मेहनत कर रही है वो मेहनत रंग लाएगी, और एक मां जो पिछले 12 दिनों से बेसुध पड़ी हुई है, उस मां के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। अंश और अंशिका अपने घर लौटेंगे। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से थे। बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य उज्जवल तिवारी हमारे साथ थे। अंश अंशिका बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य रंजन यादव हमारे साथ थे, और सुनील सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ थे। आप सभी का बेहद शुक्रिया न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़11 भारत, सच है तो दिखेगा।